हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स बताने वाले हैं, यानी कि टूल्स बताने वाले हैं। इनकी मदद से आप नेम रिएक्शन में आपको बहुत हेल्प मिलेंगी। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप नेम रिएक्शन बनाते समय या फिर लिखते समय कंफ्यूज ज़रूर होंगे और आपको कोई भी नेम रिएक्शन समझने में कठिनाई ज़रूर जाएगी, या फिर आपको उसको याद नेम रिएक्शन को याद करना पड़ेगा या फिर रटना पड़ेगा। और अगर आपको ये टूल्स पता है तो आपको नेम रिएक्शन को याद करना नहीं पड़ेगा। तो टूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम आइकन देखेंगे, उसके बाद चार धातुएं, चार मदीय धातुएं और हैलोजन्स, तीन चार पॉइंट देखेंगे। तो उससे आपको नेम रिएक्शन में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले आइकन्स देख लेते थे। यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया हुआ है HCOO और सिंगल डॉट दिया हुआ है। यहाँ पे ये संयोजकता दर्शाई जाती है कि ये माइनस में संयोजकता है या फिर प्लस में। इसकी माइनस में संयोजकता है तो एक माइनस लगा, जितने माइनस में संयोजकता होगी उतने डॉट लगे होंगे, और प्लस में होंगे तो उतने ही प्लस लगे होंगे। तो यहाँ पे HCOO को क्या कहा गया है? फॉर्मेट कहा गया है। CH3COO वन बॉन्ड को क्या कहा गया है? एसीटेट कहा गया है। PO4 को क्या कहा गया है? फॉस्फेट कहा गया। अब यहाँ पे तीन संयोजकता माइनस में होती तो यहाँ पे -3 लगे हुए हैं। अब अमोनिया नीचे दिया हुआ है, यानी कि NH4 प्लस दिया हुआ है, इसकी +1 संयोजकता होती है, इसलिए इसे अमोनिया कहा गया है। और यहाँ पे NO2 NO3 दिया हुआ है तो इसे नाइट्रेट कहते हैं। SO4 दिया हुआ है, डबल डॉट दिया हुआ है तो इसे सल्फेट कहते हैं। और HSO4 सिंगल डॉट दिया गया है तो इसे बाईसल्फेट कहते हैं। CN सिंगल डॉट दिया गया है तो इसे साइनाइड कहते हैं। और यहाँ पे NC दिया गया है तो इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। और ये CO3 डबल डॉट दिया गया है तो इसे कार्बोनेट कहते हैं। HCOO3 वन डॉट दिया गया है तो इसे बाइकार्बोनेट कहते हैं। NO2 वन डॉट दिया गया है तो नाइट्राइट कहते हैं। CO2 C2O4 और डबल डॉट दिया गया तो ऐसे ऑक्सलेट कहते हैं। आप इसके नाम एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। इंग्लिश में भी प्रैक्टिस कर लें, आप हिंदी में भी प्रैक्टिस कर लें। SO3 दिया गया है तो इसे सल्फाइड कहेंगे। O1 डॉट दिया गया तो इसे ऑक्साइड कहेंगे। OH दिया गया है तो इसे हाइड्रॉक्साइड कहेंगे। OH सिंगल डॉट दिया गया है और X सिंगल डॉट दिया गया तो इसे हैलाइड कहेंगे। ClO3 सिंगल डॉट दिया गया तो इसे क्लोरेट कहेंगे। इसका नेम रिएक्शन में बहुत महत्व होता है। ये जो हैलाइड होता है इसका नेम रिएक्शन में बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। तो इसे हैलाइड चार होते हैं, ClFI और Br। तो ये सब हैलाइड होते हैं जिसको इसकी जगह पे लिखा जाता है। तो उसके बारे में हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो आप देख लेते हैं चार ही और थोड़े से टूल्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे और टूल दिए हुए हैं। यहाँ पे क्षारीय धातुएं आपकी नेम रिएक्शन में यूज होती हैं और क्षारीय मृदा धातुएं भी नेम रिएक्शन में यूज होती हैं। तो इन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ए के जितने भी एटम होते हैं उन्हें लिख लिया गया और सेकेंड ए के जितने एटम होते हैं वो उन्हें लिख लिया गया। फर्स्ट ए में होते हैं आपके LiNa और KRbCsFr। तो इसकी एक ट्रिक होती है लीना की रब से फरियाद। तो ये ट्रिक होती है, इससे भी आप याद कर सकते हैं फर्स्ट ए की। और यहाँ पे सेकेंड ए में दिया हुआ है BEMGCASR तो ये सेकेंड ए की होती है। तो इसकी ट्रिक होती है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये इसकी ट्रिक होती है। यहाँ पे इनकी संयोजकता +1 होती है। इन सभी की संयोजकता जो होती है वो +1 होती है और इन सब की संयोजकता +2 होती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। और आप 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर आप तैयार कर लेना, उन्हीं में ये फंस जाएंगे आपके सारे। तो इनकी हिंदी और इंग्लिश में दोनों को तैयार कर लेना, क्षारीय धातुओं की और क्षारीय मृदा धातुओं की। 1 से 30 तक तो आपको क्लास 12th में एटॉमिक नंबर आते ही हों, उनकी इंग्लिश भी पता हो और हिंदी में भी पता हो, एटॉमिक नंबर भी पता हो। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेम रिएक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब हैलोजन देख लेते हैं और कार्बन की चेन देख लेते हैं कि हैलोजन कितने प्रकार के थे। हमने आपको पीछे बताया था कि FCl Br और I इनकी संयोजकता -1 होती है। X की जगह पे ये रिएक्शन में यूज किए जाते हैं और रिएक्शन का मेन पार्ट होता है कार्बन। तो कार्बन कई सारी रिएक्शनों में आता है। तो कार्बन में ये आपको 10 तक याद करने होंगे। यहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5 6 7 8 9 10 इसी तरीके से है। तो यहाँ पे 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट और 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट,
8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक कहा जाता है। इनकी इंग्लिश भी आप इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये भी आपको तैयार कर लेनी है। कार्बन की ये सब होती है श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला होती है, इन्हीं से चेन बनती है कार्बन की। तो इसे भी आपको अच्छे तरीके से 10 तक तैयार कर लें। वैसे तो यूज इनमें 6 तक ही होते हैं इम्पोर्टेंट, तो आप अगर 10 तक ना तैयार कर पाए तो 6 तक जरूर तैयार कर लें। अब देख लेते हैं एक चीज़ और बची हुई है, उसे भी देख लेते हैं, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में आपको ऑर्गेनिक ग्रुप थोड़े से तैयार कर लेने हैं, जितने यहाँ पे लिखे हैं उतने ही तैयार कर लेने हैं, उससे आपको फंस जाएंगे सारे नेम रिएक्शन में, यही फंस जाएंगे। और ज़्यादा नेम रिएक्शन पे आपको तैयार नहीं करनी है, 30 से 32 नेम रिएक्शन है उतनी ही तैयार कर लेंगे। आपके इंटर लेवल की नेम रिएक्शन 30 से 32 ही होती हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रुप को आपको पहले इनको तैयार कर लेना है, बाद में इनकी हिंदी भी तैयार कर लेनी है। हो सके तो इंग्लिश भी तैयार करना है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको इंग्लिश ज़रूर तैयार करनी होगी, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी तैयार करनी होगी। तो यहाँ पे CHO का लिखा हुआ, सिंगल बॉन्ड CHO में लिखा हुआ है एल्डिहाइड, और डबल बॉन्ड CO को कहते हैं कीटोन, और इसे कहते हैं COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, NH2 को एमीन कहते हैं, NO2 को नाइट्रो कहते हैं, CONH2 को एमाइड कहते हैं, X को हैलाइड कहते हैं, OH को एल्कोहल कहते हैं, और COX को एसिल हैलाइड कहते हैं, CN को साइनो कहते हैं, और NC एक इसी का उल्टा होता है, NC तो उसे आइसोसाइनाइड कहते हैं, और यहाँ पे COOR को एस्टर कहते हैं, RX को हेलो एल्केन कहते हैं। ये RX मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई सारी नेम रिएक्शन में यूज होगा, तो इसे भी तैयार कर लें। हेलो एल्केन कहते हैं या फिर इसे एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। और यहाँ पे ग्लूकोज को आपको तैयार कर लेना है, ग्लूकोज को C6H12O6 कहते हैं, फ्रक्टोज को भी यही फार्मूला होता है, और शुगर का जो फार्मूला होता है उसमें इसका डबल हो जाता है, C12H22 और O11, ये हो जाता है शुगर का फार्मूला। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और शुगर का फार्मूला भी आपको तैयार कर लेने हैं। तो अब एक एक करके इन सभी के आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, जिनसे आप इन्हें लिखकर अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो सबसे पहले आप ऑर्गेनिक ग्रुप का स्क्रीनशॉट करें, यहाँ पे जितने ऑर्गेनिक ग्रुप दिए हुए हैं उनका स्क्रीनशॉट कर लें, और बचे हुए ऑर्गेनिक ग्रुप का भी स्क्रीनशॉट कर लें। इनको आपको लिखकर तैयार करना है अच्छे से। अब आप यहाँ पे जो क्षार धातुएं दी हुई हैं और क्षारीय मृदा धातुएं दी हैं उनका स्क्रीनशॉट कर लें, और यहाँ पे हैलोजन और कार्बन चेन का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें, जो हैलोजन दिए हुए हैं और कार्बन की जो श्रृंखला दी हुई है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें, और एक जो बच रहा है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब आपको पीछे के जो दिए हुए हैं आइकन्स उनका भी स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब जब जो ये आइकन्स दिए हुए हैं इनका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट करें, और बचे हुए आइकन्स का स्क्रीनशॉट करें, और जो थोड़े बच गए हैं स्क्रीनशॉट उनका भी कर लें। इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से आपकी नेम रिएक्शन तैयार होंगी। बिना इनके आप नेम रिएक्शन कर नहीं पाएंगे, आपको रटना ही पड़ेगा सारी नेम रिएक्शन को। अगर आपको ये तैयार है तो आप नेम रिएक्शन इजीली समझ पाएंगे। हम कल से या परसों से नेम रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें 2 या 3 दो नेम रिएक्शन आपको सारी 30 से 32 नेम रिएक्शन है सारी करवा देंगे। तो उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते हैं।